इस चैप्टर की शुरुआत जेमिनी से होती है, जो अपनी लोअर बैक में तेज दर्द की वजह से आंख खोलता है। उसकी विजन ब्लरी होती है और उसका सिर चकराते हुए भारी महसूस हो रहा होता है। जब वह अपने आसपास देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह ना तो उसका अपना कमरा है और ना ही उसके दोस्त फोइन का। अपने बेयर बॉडी को देखकर उसे पिछली रात के सारे इवेंट्स धीरे धीरे याद आने लगते हैं। घबराहट में जेमिनी शिट बोलता है और बेड के साइड पर पड़े अपने क्लॉथ्स जल्दी से पहन लेता है। खड़े होते वक्त उसे फिर से दर्द का झटका लगता है और वह सोचता है कि सामने वाला शख्स कल रात बहुत ज्यादा रफ था। जब वह अपना फोन निकालता है तो उसमें फोविन की 17 मिस्ड कॉल्स और ढेर सारे मैसेजेस होते हैं। फोविन मैसेजेस में बहुत परेशान दिख रहा होता है। वह पूछता है कि जेमिनी कहाँ है, हॉस्पिटल में भी नहीं है और घर पर भी नहीं। फोविन को डर होता है कि कहीं जेमिनी के फादर ने फिर कुछ न कर दिया हो। जेमिनी बेड पर बैठकर बस इतना जवाब देता है कि ब्रोदर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और जेमिनी डर जाता है, जिससे उसका फोन बेड पर गिर जाता है। सामने फोर्थ खड़ा होता है, जिसके हाथ में पानी का ग्लास होता है। फोर्थ के बाल गीले होते हैं और गले में टॉवेल होता है, जैसे वह अभी नहा कर आया हो। जेमिनी को वह बहुत अट्रैक्टिव लगता है। फोर्थ उसे उठा हुआ देखकर पास आता है और ग्लास साइड टेबल पर रख देता है। जेमिनी शर्म के मारे नजरें नहीं मिला पाता तो फोर्थ उसकी चिन पर उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाता है। दोनों की आंखें मिलती हैं और जेमिनी को उन आंखों में एक वार्मथ महसूस होती है। फोर्थ उसके चेहरे के करीब आकर एक सेक्सी आवाज में पूछता है कि क्या उसने कल रात एंजॉय किया। जेमिनी फ्लश कर जाता है और अपना लोअर लिप बाइट करने लगता है। फोर्थ मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे यकीन है कि जेमिनी ने एंजॉय किया है। जेमिनी का दिल जोर से धड़कने लगता है और वह डर जाता है ना कर दे, इसीलिए वह आंखें बंद करके मम्बल करता है कि इतने करीब मत आओ। फोर्थ शेर उसकी नर्वसनेस देखकर थोड़ा पीछे हटता है और उसे क्यूट कहता है। इसी बीच फोविन का फोन आता है और वह जेमिनी पर चिल्लाने लगता है। जेमिनी उसे लोकेशन भेजकर पिक करने के लिए कहता है। जब जेमिनी जाने के लिए खड़ा होता है तो वह पेन से ग्रोन करता है। फोर्थ मदद के लिए उसकी वेस्ट पर हाथ रखता है, लेकिन जेमिनी उसे हटा देता है। फोर्थ उसका रिस्ट पकड़कर कहता है कि वह उसे और बेहतर जानना चाहता है, मगर जेमिनी इसे सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड कहकर बात खत्म करने की कोशिश करता है और लिंपिंग करते हुए वहाँ से निकल जाता है। फोर्थ गुस्से में मुट्ठी बंद करता है और ब्रदर फोर्स को फोन करके जेमिनी की सारी इंफॉर्मेशन निकालने। फ्यूविन के घर पहुंचकर जेमिनी सारी सच्चाई बताता है कि वह फोर्थ नाम के लड़के के साथ था। फ्यूविन पहले तो उसे टीज करता है, लेकिन फिर वह अचानक सीरियस हो जाता है। फ्यूविन बताता है कि वह रात को हॉस्पिटल गया था और वहाँ डॉक्टर ने कुछ बताया है। वह जेमिनी को खुद डॉक्टर से मिलने की सलाह देता है, जिससे जेमिनी काफी रेस्टलेस हो जाता है। दूसरी तरफ फोर्थ अपने ऑफिस में मार्केटिंग आइडियाज से फ्रस्ट्रेटेड होता है। तभी फोर्स आता है। फोर्स बताता है कि डेविड ने जेम्स की बेटी के साथ मिलकर एक साजिश रची है ताकि फोर्थ के शेयर्स हड़प सके। इसके बाद फोर्स जेमिनी की रिपोर्ट देता है। वह बताता है कि जेमिनी 21 साल का है और गरीबी की वजह से आगे पढ़ नहीं सका। उसके फादर शराबी हैं और गैम्बलिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि जेमिनी की मदर नीता चंदना हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। यह सुनकर फोर्थ का दिल बैठ जाता है और वह तुरंत उनसे मिलने हॉस्पिटल जाने का फैसला करता है। फोर्थ उस हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़ा होता है जहां जेमिनी की मदर एडमिट होती है। वह एक गहरी सांस लेता है और दरवाजा खोलता है। रूम के अंदर हॉस्पिटल गाउन पहने वह वुमन फोर्थ को देखती है और हल्की सी स्माइल के साथ फेंट आवाज में कहती है खुन्नू। फोर्थ स्माइल करता है और उन्हें ग्रीट करता है। वह फ्रूट्स की बास्केट टेबल पर रखता है और बेड के पास पड़े स्टूल पर बैठ जाता है। फोर्थ स्माइल करते हुए कहता है, आंटी आपको मैं याद हूँ। वह एक बड़ी स्माइल के साथ कहती है, हाँ खुन्नू, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। मैंने 8 साल तक एक केयर टेकर के तौर पर आपका ख्याल रखा है। फोर्थ कहता है, आंटी अब मुझे खुन्नू मत कहिए, आप मुझे सिर्फ फोर्थ बुला सकती हैं। ये देखिए मैं आपके लिए फ्रूट्स लाया हूँ। वह बास्केट उनकी तरफ बढ़ाता है। वह बास्केट लेती है और कहती है, इस सब की क्या जरूरत थी। फोर्थ बस स्माइल कर देता है। वह फोर्थ से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। फोर्थ झूठ बोल देता है, ओ वो मुझे पुराने वर्कर्स में से एक से पता चला। वह कहती है, ओ मैं अक्सर तुम्हें न्यूज में देखती हूँ, तुम अब एक हैंडसम यंग मैन बन गए हो। वह क्यूट छोटे फोर्थ नहीं रहे। फोर्थ हल्का सा हंसता है और कहता है, मैं आपके लिए हमेशा क्यूट फोर्थ ही रहूंगा आंटी।
आंटी। यह सुनकर वह हंसने लगती है। फिर वह थोड़ा उदास होकर नीचे देखती है और कहती है, आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड विद मैडम। फोर्थ उन्हें सुकून भरी नजरों से देखता है और सॉफ्टली स्माइल करके कहता है, थैंक यू आंटी, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। वह आगे बताती है, फोर्थ मैं हर उस चीज की कदर करती हूँ जो तुम्हारी मदर ने मेरे लिए की है। उन्होंने मेरी तब बहुत मदद की थी जब मैं अपने बेटे के साथ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने मेरा टॉक्सिक हस्बैंड से डिवोर्स करवाने में भी हेल्प की और मेरे बेटे की स्टडीज में भी मदद की। फोर्थ स्माइल करके सर हिलाता है। वह हंसते हुए कहती है, मेरे बेटे का नाम जेमिनी है, वह भी काफी हैंडसम है। फोर्थ के मुंह से अचानक निकल जाता है, आई अग्री। आंटी कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, क्या तुम उसे जानते हो? मुझे लगा तुम लोग कभी नहीं मिले। फोर्थ अपनी गर्दन के पीछे खुजलाते हुए कहता है, वे मिले हैं और मुझे नहीं पता था कि वह आपका बेटा है, मुझे आज सुबह ही पता चला। आंटी कहती है, ये तो अच्छी बात है, फिर मुझे जेमिनी की फिक्र होती है, उसने बहुत कुछ झेला है। मैंने उससे कहा है कि वह मेरी देखभाल करने के बजाय अपनी लाइफ एंजॉय करे, क्योंकि मैं जल्द ही चली जाऊंगी। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फोर्थ पूछता है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वह हल्की आवाज में कहती है, मेरे पास अब सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं। यह सुनकर फोर्थ के कानों में उनकी बातें गूंजने लगती हैं और एक भारी खामोशी छा जाती है। उसका सीना एम्पैथी से भर जाता है। आंटी रोती हुई कहती है, जेमिनाई के साथ कोई नहीं होगा। फोर्थ की आंखों में दुख भर आता है। वह गहरी सांस लेकर कहता है, आंटी मैं जेमिनाई का ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आंटी हैरानी से पूछती है, तुम जेमिनी से शादी करना चाहते हो? फोर्थ गंभीरता से कहता है, हाँ आंटी, आपने मेरी और मेरी मदर की पूरे 16 साल तक देखभाल की है। मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ और मैं सच में उसे पसंद करता हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो मैं हमेशा उसके लिए वहाँ रहना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपनी परमिशन देंगी? वह कमजोर मुस्कान के साथ कहती है, तुम एक अच्छे इंसान हो फोर्थ, तुम्हें मेरी ब्लेसिंग है। मेरे बेटे का ख्याल रखना, वह एक जेम है। फोर्थ कहता है, थैंक यू आंटी, मैं उसका बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जेमिनाई अभी मुझे पसंद करता है। तभी दरवाजा खुलता है और जेमिनी अंदर आता है। वह अपनी मदर को देखता है और फिर उसकी नजर फोर्थ पर पड़ती है। वह तुरंत गुस्से में उसके पास आता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह गुस्से में पूछता है। आंटी अपने बेटे को देखती है और कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? वह मुझसे मिलने आया है। जेमिनाई शॉक्ड होकर पूछता है, मैं, आप इसे जानती हैं? आंटी कहती है, ऑफ कोर्स मैं इसे जानती हूँ। जब तुम छोटे थे तब मैं इनके घर काम करती थी। जेमिनाई जोर से कहता है, व्हाट? तो ये आंट सीना का बेटा है। वह अपना मुंह हाथ से बंद कर लेता है और मन में खुद को कोसता है, यू मेस्ड अप जेमिनाई। वह फोर्थ का हाथ पकड़ता है और कहता है, हमें बात करनी है, और उसे ड्रैग करके वॉशरूम ले जाता है। वह दरवाजा लॉक करता है और अपने हाथ सीने पर बांधकर फोर्थ को देखता है। मुझे सच बताओ, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें पता था मैं उनका बेटा हूँ? फोर्थ जवाब देता है, मैं यहाँ आंटी नीता से मिलने आया हूँ, और नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम उनके बेटे हो जब मैं कल तुमसे मिला था। लेकिन क्या यह अच्छा नहीं है कि अब हम एक दूसरे को जानते हैं? जेमिनाई अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, और एक दूसरे को जानने में क्या अच्छा है। फोर्थ स्मर्क करता है और जेमिनाई की तरफ कदम बढ़ाता है, जिससे जेमिनाई पीछे हटने लगता है। मेरे करीब मत आओ, जेमिनी कहता है, और उसकी बैग दरवाजे से लग जाती है। फोर्थ दरवाजे पर हाथ रखकर उसके करीब लीन करता है। जेमिनाई घबराकर कहता है, ये क्या कर रहे हो ब्रदर फोर्थ? फोर्थ टीजिंगली कहता है, वही जो मैं कर रहा हूँ। तुम क्या करना चाहते थे मुझे यहाँ वॉशरूम में ड्रैग करके लाकर? जेमिनाई हिचकिचाते हुए कहता है, मैं बाहर लोग थे इसलिए मैंने सोचा यहाँ हम प्राइवेटली बात कर सकते हैं। फोर्थ की नजर जेमिनाई की नेक पर पड़ती है और वह नोटिस करता है कि पिछली रात के बाइट मार्क्स को कंसीलर से छुपाया गया है। वह जेमिनाई का चेहरा हल्का सा टिल्ट करता है और अपनी इंडेक्स फिंगर उसकी नेक पर फेरता है। जेमिनाई उसके टच से हल्का सा फ्लिंच करता है। फोर्थ सीरियस आवाज में कहता है, मेरे काम को कंसीलर से मत छुपाओ प्रिंसेस, मुझे ये पसंद नहीं। जेमिनाई उसे जोर से धक्का देता है। परवर्ट, वह धीरे से मंबल करता है और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। फोर्थ कुछ सेकंड वहीं खड़ा रह जाता है और सोचता है, क्या इसने अभी मुझे परवर्ट कहा? जेमिनाई गुस्से में फोर्थ को बुरा भला कहते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, खून जेमिनाई। वह मुड़कर देखता है, वही डॉक्टर होते हैं जो उसकी मदर का केस संभाल रहे हैं। जेमिनाई उन्हें ग्रीट करता है। डॉक्टर कहते हैं, खून जेमिनी, मुझे खून नीता यानी आपकी मदर के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। क्या हम मेरे ऑफिस चले? ऑफिस में डॉक्टर जेमिनाई को बैठने के लिए कहते हैं। जेमिनाई नर्वस होकर अपनी उंगलियों से खेलने लगता है। डॉक्टर टेबल पर हाथ रखकर फिंगर्स
इंटरलॉक करते हैं। उनके चेहरे पर सीरियसनेस साफ दिख रही होती है। आपकी मदर की रीसेंट रिपोर्ट्स आ गई हैं और मुझे डर है कि रिजल्ट्स वही हैं जिसका हमें अंदेशा था। जेमिनी, आपकी मदर को ब्रेन ट्यूमर है और इसकी हालत को देखते हुए हमारे हिसाब से उनके पास सिर्फ कुछ महीने बचे हैं। जेमिनी एकदम से चुप हो जाता है। कुछ महीने? आपका क्या मतलब है डॉक्टर? उसकी आवाज कांपने लगती है। लेकिन क्या कुछ किया जा सकता है? कोई ट्रीटमेंट? डॉक्टर धीरे से कहते हैं। काश मैं कोई और जवाब दे पाता। ट्यूमर बहुत अग्रेसिव है और इस स्टेज पर ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। हम बस उन्हें कंफर्टेबल रखने की कोशिश कर सकते हैं। जेमिनी की आवाज टूट जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक, आप डॉक्टर है ना? प्लीज कुछ कीजिए। डॉक्टर नरमी से कहते हैं, यह बहुत मुश्किल सिचुएशन है। मैं आपकी और आपकी मदर दोनों की हेल्प के लिए यहाँ हूँ। हम पैलिएटिव केयर के बारे में बात करेंगे ताकि उन्हें सबसे बेहतर केयर मिल सके। जेमिनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं आपकी ईमानदारी की कदर करता हूँ डॉक्टर। मैंने कभी सोचा नहीं था। उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। कुछ देर बाद जेमिनी ऑफिस से बाहर निकलता है। वह हॉस्पिटल के बाहर एक खाली बेंच पर बैठ जाता है और अपने आंसू रोकने की कोशिश करता है। मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज गॉड मुझे बताइए मैं क्या करूँ प्लीज। वह खुद से बुदबुदाता है और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। विनय ऊपर देखता है। फोर्ड उसके सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में साफ दर्द और एम्पैथी दिख रही होती है। जेमिनी अब खुद को रोक नहीं पाता। वह फोर्ड की वेस्ट पकड़कर उसे जोर से हग कर लेता है और अपना चेहरा उसके एब्डोमेन पर छुपा लेता है। फोर्ड उसे धीरे से अपने पास थाम लेता है। जेमिनी तब तक रोता रहता है जब तक फोर्ड की शर्ट उसके आंसुओं से भीग नहीं जाती। फोर्ड एक हाथ से उसके बालों को सहलाता है और दूसरे से उसकी बैक पर हल्के हल्के मसाज करता है। फिर वह धीरे से कहता है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हमेशा हूँ जब भी तुम्हें जरूरत हो। अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना फीडबैक कमेंट में बताना मत भूलना। यहाँ तक आ ही गए हो तो सपोर्ट कर दो और